एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का आंकलन कार्य पत्र 16 करेंगे। पाठ 3, निर्धनता एक चुनौती। आज की वर्कशीट रहने वाली है इस चैप्टर के आधार पर। तो ये आपका अर्थशास्त्र का चैप्टर है। इस पे रिलेटेड आज का जो आंकलन पत्र है वो रहेगा। 8 मार्च का है ये। अधिकतम अंक जो है आपके इस असाइनमेंट के 20 है। कुल प्रश्न 6 है बच्चों। अति लघु प्रश्नीय, लघु प्रश्नीय एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एंड स्रोत प्रश्न। 4 तरह के आपके प्रश्न है। पहले एक है आपका लघु, लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके 3 एंड अति लघु 1 एंड दीर्घ 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अति लघु प्रश्न 2 अंक के हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित गरीबी के संकेत क्या क्या है? तो क्या है? स्वास्थ्य देखभाल में कमी एंड सामान्य प्रतिरोध की कमी, नौकरी के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल यानी पानी की कमी होना अच्छे एंड स्वच्छता, ये सब जो है ये गरीबी के मेन मुख्य संकेत होते हैं। किन लोगों को गरीबी में सबसे गरीब माना गया है? तो ये आपका जो है लघु प्रश्न ही है। तो आप लोग लिखेंगे महिला, शिशु और बुजुर्ग, इनको सबसे गरीब माना जाता है क्योंकि निर्भर होते हैं दूसरों पे। शिशु और बुजुर्ग जो है ये निर्भर होते हैं अपनी जो उनकी एज होती है उसके कारण। बच्चे छोटे होते हैं एंड जो बुजुर्ग होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं, उनकी एज ज्यादा ही होती है। एंड वुमेन, कुछ वुमेन होती हैं जो कि घर में रहती हैं, तो वो ज्यादा इलिटरेट होती हैं, तो इसकी वजह से वो निर्भर रहती हैं दूसरों पे। तो ये दो प्रश्न की हमने 5 अंक का हमने कर लिया असाइनमेंट यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान कैसे लगाया जाता है? तो कई सारी चीजें हैं, ये इससे हम न्यूनतम स्तर के द्वारा लेते हैं इसको। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान भोजन, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, इन सब से लगाया जाता है। गरीबी रेखा के अनुसार निर्धारण समय संख्या अलग अलग वर्षों के लिए अलग होती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखी जो है ये अलग अलग होती है। अब चौथा है ना, जो हमारा अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हर राज्य में गरीबी अलग अलग क्यों होती है? तो भारत में गरीबी अंतर राज्य असमानताएं में होती है। इसका मतलब है कि हर राज्य में गरीब लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि कुछ देश जैसे कि उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे गरीबी अभी तक खत्म नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे कई सारी समस्याएं हैं गरीबी की। वहीं केरल, जम्मू, आंध्र, तमिल, गुजरात, पश्चिम बंगाल एंड यहाँ पे कुछ उल्लेखनीय गिरावट आई है गरीबी में कुछ कारणों की वजह से। अब पांचवा प्रश्न है कि भारत में गरीबी कम करने के लिए किन कार्यों को दूर करने की आवश्यकता है? तो सार्वभौमिक मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा, कि आपको शिक्षा को फ्री करना चाहिए। अगर शिक्षा फ्री होगी तो क्या होगा? लोगों को पढ़ने का अवसर मिलेगा एंड लोग अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। दूसरा, हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करना, ये भी बहुत जरूरी है। तीसरा आखिरी, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को थोड़ा शक्तिशाली बनाना। तो आइए अब स्रोत वाला प्रश्न कर लेते हैं, स्रोत पढ़ते हैं। तो भारत में निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण है ब्रिटिश ब्रिटिश का प्रशासन। इनकी वजह से कई विकास में निम्न स्तर हुए हैं। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि भी हुई है। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा, जनसंख्या नियंत्रण, दोनों में मोर्चे पर असफलता प्राप्त हुई। उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता है आय की असमानता व भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। ये सभी ब्रिटिशों की वजह से हुआ है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पर संपत्ति पुनर्नियंत्रण पर लक्षित भूमि सुधार जैसे कि प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों के प्रभाव डालना चाहिए। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी निर्धनता के उत्तरदायी हैं। ये सभी की वजह से हमारी ये बढ़ रही है। अब आगे प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है अब आप लोगों का स्रोत का। भारत में व्यापक रूप से फैली गरीबी के कोई दो कारण। तो असमान भूमि का वितरण, कम रोजगार के अवसर। लोगों के बीच भूमि और अन्य संसाधनों में असमानता के कारण क्या है? तो लोगों ने एक तो खुद ही असमानता फैला रखी और साथ में कुछ ब्रिटिश उपनिवेशिकों की वजह से अन्य संसाधन और भूमि में असमान वितरण है। तो अब बताइए कैसे कि कर्जदारी
गरीबों को और जो है कारण बनते हैं उनकी गरीबी का। वो इसीलिए क्योंकि वो उनकी चीजें जब्त कर लेते हैं और उसके रूप में उनको पैसे देते हैं। जैसे उनकी झोपड़ी को जब्त करते हैं और उनको पैसे दे देते हैं कि अब अगर आप इतने समय में नहीं चुका पाए तो आपका ये ले लेंगे। फिर इसी तरह से वो अपना अगर कर्ज नहीं चुका पाते, लॉस हो जाता है उनको, तो इस तरह से घर छिन जाता है, अदर रिसोर्सेज छिन जाते हैं और इसकी वजह से उनकी गरीबी और बढ़ जाती है। तो आप लोग इस तरह से आंसर्स को लिखेंगे। यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।